आज किसानों का सुबह 8 बजे तक शाम 5 बजे तक उपवास का वक्त है। बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। किसानों के प्लान में अनशन में भी आम आदमी पार्टी का साथ है। सवाल यह है कि 19 दिन बाद किसान किस मोड पर खड़े हैं। सरकार प्रस्ताव और बातचीत का हवाला दे रही है, तो वहीं किसान कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं। किसान आज बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे, साथ ही जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपेंगे, टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे और देश के कोने कोने से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। उन्नीस दिन 6 दौर की बातचीत, लेकिन कृषि कानून को लेकर नहीं कम हो रहे किसानों के तेवर। किसान आंदोलन अब अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, जो पहले से ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा है। आज से किसान आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी है। आज किसान नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ये हड़ताल रहेगी। सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित सभी नाकों पर अनशन पर किसान नेता बैठेंगे। दिल्ली जयपुर बॉर्डर को बंद किया जाएगा। देश भर के जिला मुख्यालयों के बाहर धरना दिया जाएगा। हमारा जैसा प्लानिंग था उस अनुसार जयपुर हाईवे जो है वो जाम करने में सभी किसान साथियों ने सफलतापूर्वक उसमें योगदान दिया, तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। अलॉन्ग विद जितने पूरे देश के जितने किसान साथी हैं वो यहाँ तक दिल्ली कूच करें और जितना भी मतलब जहाँ पे जाम लगा हो उसमें सहयोग दे। हमारा लक्ष्य है, समय हमारा तय है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे पूरी ताकत के साथ। और भी किसान किसी भी प्रकार से आएंगे यहाँ आते जाएंगे। कल से ही किसान आंदोलन की तादाद दिल्ली से सटी सीमाओं पर बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं किसानों के रूट को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंटलाइन ड्यूटी पर आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। उसके बाद आईटीबीपी और सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई गई है। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसमें सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी शामिल है। सभी बैरिकेड्स को लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। 7 बड़े क्रेन पुलिस ने खड़े कर दिए हैं। टिकरी बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक किसान बैठ चुके हैं, जिनकी संख्या 25,000 से ज्यादा है। किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिनका प्लान दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करना है। शाहजहांपुर से निकले किसानों को रास्ते में रोक दिया गया है। वहीं किसानों के कई जत्थे हरियाणा सीमा पर रोके गए हैं। किसान किसी भी सूरत में टस से मस होने को तैयार नहीं है। बहरहाल किसानों को मनाने में सरकार अब तक नाकाम रही है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और आंदोलन अब और बड़ा होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन पर जानकारी देने के लिए हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि किसान और उनके संगठन आंदोलन को लेकर तमाम रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। उपवास को लेकर किसानों का क्या मूड है, सुनिए। हम सरकार को जगाना चाहते हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम कितने दिनों 19-20 दिन आज हो गए हम सड़कों पर बैठे हैं। उसके लिए हमने आज सोचा जो सारे लीडर हैं, अगली कतार के हमारे 40 लीडर, सभी जो बैरियर है सभी नाकों पर जहां जहां भी है वहीं बैठेंगे। जैसे जहां 15-20 जहां बैठेंगे, टिकरी पर बैठेंगे, जड़ा पर है अपना यूपी बॉर्डर पर बैठेंगे। सभी बॉर्डरों पर हम अनशन आज 8 बजे से 5 तक हम बैठेंगे। डिमांड कल भी वही थी, आज भी वही है। लोकतंत्र में अपनी बात को मनवाने के अलग अलग तरीके हैं। ये भी उनमें बहुत सारे तरीकों से ये तरीका है कि आपके माध्यम से शायद प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुन ले, भी कृषि के कानून वापस कराने के लिए आज का आंदोलन चले। इसलिए कि जनता की परेशानियों को देखते हुए ये रोड खोल दिया, ये भी खोल दिया। तो अब सरकार तो सुनने वाली नहीं है। सरकार अब ऐसे सुनाएगी तो ऐसे सुनाएंगे, कैसे तो सुनाएंगे, कचू तो करेंगे या मर के जाएंगे हम। बाजी सरकार सुने न सुने, हम यहाँ पे मर के जाएंगे।
ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ रवे। यूनियन वाला ना आदमी जितनी भी जथेबंदी है उतनी जथेबंदी डट के बैठी है, वो कोई बात नहीं कर रहे ऐसी, ये वही बात कर रहे हैं आदमी जो सरकार के आदमी है ना, वहाँ फैला रहे हैं यो रद्द हो गए जी, यो नहीं होने जी, फलान होना है। अहीं तो उतनी देर तक नहीं जाएंगे जितनी देर तक मोदी जेड़ा सारे कानूनों के उत्ते लीक नहीं मारदा। जहाँ जहाँ भी वो जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहाँ पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहाँ पे रखेंगे, जो टीकरी में है जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगवा लोग केवल होंगे उसमें, वो एक दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। अभी तो आंदोलन बहुत तेज होगा। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। हाँ, 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो किसान है कुछ करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सबसे पहले अशोक सिंघल हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। अशोक, जिस तरीके से अब ये लगातार किसान आंदोलन बढ़ रहा है, इसकी आग जो है वो अब उपवास तक पहुंच चुकी है। आज का जो कार्यक्रम है किसानों का उपवास और धरने का 8 बजे से 5 बजे तक, उसमें योगेंद्र यादव पहुंचेंगे या फिर आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा पहुंचेगा? क्या दिख रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, अभी किसान सिंगू बॉर्डर पर धरने पे बैठे हैं, अनशन पर चल रहा है इनका, और इनका ये साफ तौर से कहना है कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं करती, एमएसपी को लेके गारंटी नहीं देती, पराली वाले इश्यू को सॉल्व नहीं करती। अब देख सकते हैं कि तमाम किसान यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट है पंजाब के सतनाम सिंह पन्नू साहब, उनसे बात करते हैं। सतनाम जी, किस ढंग से ये आपका आंदोलन आगे बढ़ने वाला है और कोई दूसरी पार्टियों के नेता या आने वाले हैं क्या? हाँ, नहीं, ये सारे जो है नेता लगातार आ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ को अपने को तेज करेंगे। इसके साड़ी मांगे ही हैं, 1 2 3 काले गड़े खेती कानून है वो रद्द किए जाएं, जो प्रदूषण वाला कानून रद्द किए जाएं, पराली वाला कानून रद्द किया, अपना जो बिजली शोध बिल 2020 है उसको रद्द किया जाए, और जो एमएसपी की गारंटी वाला कानून पास किया जाए, एक वखरा कानून एमएसपी गारंटी वाला कानून पास किया जाए। उसका आंदोलन जो है वो आज भी यही अनशन पर बैठे हैं। ते सब डीसी दफ्तरों पर देश भर के पंजाब में जो कार्यालय हैं डीसी के, उन पर धरने दिए जा रहे हैं, मांग पत्र दिए जा रहे हैं, और देश भर में आंदोलन और तेज किएगा। रेल भी जाम किए जाए, रेल जाम करने का भी ऐलान किया जा सकता है, और भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो देख सकते हैं कि जो किसान नेता है, प्रेसिडेंट है, इनका साफ तौर से कहना है कि आंदोलन तेज रहेगा, सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई अमेंडमेंट ये लोग नहीं चाहते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर प्रॉपर तरीके से इन्होंने आज अनशन कर रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं कि किस सरकार से बातचीत करने में हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार कानून तो वापस करे, सरकार किसानों की मांग को तो एड्रेस करे। आप देख सकते हैं कि पूरा सिंगू बॉर्डर पर किसान सुबह से ही यहाँ अनशन पर बैठे हैं और जगह जगह पर धरने प्रदर्शन इनके चल रहे हैं। और जो किसान नेता हैं उनकी यही बार बार मांग है कि हमारी जो इश्यूज हैं उनको सरकार एड्रेस करे, उनको पूरा करे, टाल मटोल ना करे। इनका ये कहना है कि सरकार टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अशोक। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए हैं। कुमार, 19वां दिन आंदोलन का आज अनशन के साथ भूख हड़ताल भी की जाएगी। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर क्या परिस्थिति है, वहां पर क्या और ज्यादा किसान आज इस उपवास वाले आंदोलन से जुड़ेंगे? देखिए, हम तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं किस तरीके से जो तमाम बड़े नेता हैं वो मंच पर इस समय उन्होंने जगह ले ली है और उस समय आंदोलन पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ है। आज अनशन आपका शुरू हो गया, क्या आगे 5 बजे तक आगे भी इसको कंटिन्यू रखना? 5 बजे तक है अभी, तो फिर क्या पता क्या होगा, अभी 5 बजे तक है। तमाम और भी जो नेता हैं यहाँ पर वो भी बैठे हुए हैं। आप लोगों की जो डिमांड है उसको लेकर के अभी तक सरकार ने कोई नरमी नहीं दिखाई है, तो किस तरीके की तरफ आंदोलन जाता हुआ दिखाई पड़ता है? आंदोलन शांति से शुरू हुआ था और शांति के साथ ये चलेगा। अब सरकार इसको कब तक खींचना चाहती है? अगर उनको ये लगता है कि ये भी हार्ड मास के बने हुए हैं, इनको भी ठंड लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी रजाई चाहिए,
तो इसका मसला निकाले, नहीं तो रोज की रोज जो ये सोच रहे हैं भी कल को हो सकता है ये ठंडा पड़ेगा, ये रोज की रोज गर्म होगा, इससे कम नहीं पड़ेगा। जनता आंदोलन गर्म हो रहा है और हम दिखाएं आपको थोड़ी दूसरी तरफ की भी तस्वीर। ये मंच की तस्वीर थी नेहा, और ये तमाम जो किसान हैं ये यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं। ठंड की रात है, सुबह भी ठंड वाली है, लेकिन जो उत्साह है, जोश है, वो लगातार बना हुआ है। नारेबाजी चल रही है, एक तरफ का ट्रैफिक भी पूरी तरह से रुका पड़ा है। तो सारी चीजें यहाँ पर जो पूरी तस्वीर आपको, जो 360 डिग्री तस्वीर हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान नेता एक तरफ, किसान दूसरी तरफ, और तमाम जो बातें हैं कि आंदोलन हल्का नहीं पड़ेगा, आंदोलन बढ़ता जाएगा। आज 5 बजे तक उपवास है, लेकिन आगे भी अगर आंदोलन जारी रखने की जरूरत पड़ी तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलता रहे। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुबह से ही लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट भेजते हैं। उन मोर्चों पर वो मौजूद रहते हैं जहां से आवाज सरकार तक पहुंच रही है और समाधान की ये किसान गुहार लगा रहे हैं। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और आज किसान जो है भूख हड़ताल पर हैं। यानी आज दिन भर वो अपना आनंद जो है उसका सेवन नहीं करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। किसान लीडर हमारे साथ हैं। क्या रणनीति नई सरकार को पूरी तरीके से इस पूरे बिल को लेकर के वापस लेने के लिए? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब खडूर साहब का जून प्रधान दयाल सिंह मियांविंड, आज जो रणनीति है जितने पंजाब के डीसी है उनका मुकम्मल तौर के हम घेराव करेंगे। जो 10 जथेबंदियां भी आज भूख हड़ताल में बैठ रही है उनका हम समर्थन करेंगे और हमारी सूबा कमेटी की अभी 5-10 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। उसमें जो फैसला आएगा अगली रणनीति वो हम तैयार करेंगे। लगातार बातचीत का दौर सरकार चाहती है कि बातचीत से ही हल जो है वो निकल सकता है। बातचीत क्या आगे देखा जाए कि बातचीत और बढ़ेगी? देखो हम बातचीत करने के लिए तैयार है, पर जो जथेबंदी में जो सरकारी अफसर आते बैठने में, जो लीडर आते हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है तो वो काले कानून वापस ले जाएंगे। वो तो आते हैं पे हम आपको समझाएंगे इसमें क्या है, हमने पूरा समझा इसमें क्या है, जो हमारे पूरा गलत है। हम ये मोदी को बताते हैं, मोदी जी आप खुद मीटिंग में आओ और इनको कानून को वापस ले जाओ, फिर हम मीटिंग में जाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं मीटिंग में जाने का। संशोधन कुछ ना हो, सिर्फ पूरी तरह से रद्द किया जाए। हाँ जी, संशोधन नहीं रद्द चाहते हैं। हाँ, इसमें शोध नहीं चाहिए। शोध में इसमें क्या है, इसमें पूरी लाइनें जो लिखे पूरा गलत है, इसको पूरे को वापस ले जाना चाहिए, फिर हम इधर से दिल्ली से वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो सरकार किसानों को मनाने में जुटी हुई। आज हम आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किसानों को समर्थन हासिल हो रहा है। जगह जगह जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही 8 बजे से शाम 5 बजे तक का जो वक्त रखा गया है उसमें आम आदमी पार्टी भी सम्मिलित हो सकती है। देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहां पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इनके मंत्रियों और भाजपा के नेताओं से, कि ऐसे कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश के लिए नाम कमाया और देश के लिए मेडल जीत के लाए। ऐसे कितने ही खिलाड़ी वहां पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसानों के साथ, अपने अपने घरों में बैठ के वो दुआएं भेज रहे हैं उनको। ये सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो देश के लिए खेले थे और जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते थे, ये सारे एंटी नेशनल है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बॉर्डर से ही जुड़े हुए हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। अशोक, आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही इस आंदोलन का समर्थन किया। उनका ये कहना है कि हम किसानों के साथ हैं, जहां मेडल वापसी की जा रही है। लौटूंगी मैं आपके पास अशोक, अगर आप रेडी नहीं है। उधर कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार,
आम आदमी पार्टी का समर्थन शुरू से ही इस आंदोलन के साथ रहा है। अब ये जो दूरी पहले किसानों ने पॉलिटिकल पार्टी से बनाई थी, वजह ये थी कि संदेश ये ना जाए कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पूरा आंदोलन है। आज क्या इस उपवास से, इस अनशन में आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा पहुंचेगा? देखिए, फिलहाल लगता नहीं है क्योंकि इस मंच पर किसी भी पार्टी के, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को जगह दी जाएगी। जहां तक बात है, हम सीधे पूछ लेते हैं, जो यहाँ पर किसान नेता है उन्हीं से पूछते हैं। कई सारी पार्टियां भी अनशन पर हैं, आम आदमी पार्टी भी अनशन कर रही है, तो क्या आप अपने मंच पर पार्टियों को भी जगह दें? नहीं, पार्टियों का तो कोई इस आंदोलन में वो बाहर से अपना जो मर्जी समर्थन देते हैं ना, लेकिन किसानों के मंच में कोई भी राजनीतिक पार्टी ना अभी तक आई है ना आएगी। राकेश टिकैत भी हैं। राकेश टिकैत, ये बताइए कि आप जो तमाम पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी आज अनशन कर रही है और भी पार्टियां करेंगी, तो कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस मंच पर भी आप उनको जगह देंगे? आएंगे कोई नेता? सभी संगठनों से मंच पर तो नहीं आता कोई नेता, ये अपने अपने वक्ताओं के मंच किसानों का। हाँ, किसानों का ना, यहाँ कोई आ रहा है। हमारी कोशिश रहेगी मिलवाओ हमें कौन कौन है। ठीक है, लौटूंगी मैं भेज अगर मिला हमारे संवाददाता राकेश टिकैत से बात करते हुए। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, गाजीपुर बॉर्डर पर तो किसान और किसान नेता ये कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को मंच पर कम से कम जगह नहीं दी जाएगी। अगर वो जुड़ना चाहते हैं दूर कहीं तो ठीक है, ऐसे ही कुछ स्थिति वहां सिंघू बॉर्डर पर भी रहेगी? किसान दूरी बनाए रखेंगे पॉलिटिकल पार्टी से? बिल्कुल, देखिए, अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ आने का कोई कार्यक्रम नहीं है और अभी तक पिछले जब से धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है तब से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है। किसान हमेशा ये बात कर रहे हैं कि किसानों की जो मांग है उसको लेकर आंदोलन है और आम आदमी पार्टी ने बेशक समर्थन किया हो, वो अपने ढंग से समर्थन कर रही है, लेकिन यहाँ पे मंच पे आने का किसी का कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ ना पहले आया है ना ये लोग चाहते हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन है। किसान चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन रहे, जो किसानों की मांग है उसको लेके ये लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आज अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी का या आम आदमी पार्टी का यहाँ आने का कोई कार्यक्रम अभी नहीं है। सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। आज लखनऊ में यूपी के किसानों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलेंगे, वहीं मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन कर किसानों तक पहुंचने की कोशिश है। किसानों की मांग है तीनों कानून रद्द करो। सरकार का दावा है कानून क्रांतिकारी है। किसान का आक्रोश बोल रहा है दिल्ली में बैठकर कानून बनाने वाले खेती क्या जाने, ये कानून काला धब्बा है। सरकार से 6 दौर की बातचीत इसी रस्साकसी की भेंट चढ़ गई। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है। हालांकि किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन किसान ने उसे छलावा बताकर खारिज कर दिया। हम भी अपनी फोर्स से जो है वो तब्दील करने की रणनीति बनाकर आए हैं। सरकार को मान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये दमखम से लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरा देश एक साथ लड़ेगा। हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी। इस कानून के अनुसार आप चाहे तो मंडी चलाइए, लेकिन किसान की इच्छा होगी तो मंडी में बेचेगा, किसान की इच्छा होगी तो तमिलनाडु में भी बेचेगा, दिल्ली में भेजेगा, बिहार भेजेगा। इस गतिरोध के बीच सरकार को एक कामयाबी तब मिली जब दिल्ली नोएडा सीमा पर चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के गुट के नेताओं ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। यूनियन ने 18 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और धरने से उठ गए। 12 दिन से जिस रास्ते को बंद किया गया था उसे खोल दिया गया। इधर आंदोलन कर रहे किसानों को दूसरा झटका भी लगा। रविवार को उत्तराखंड के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया। जाहिर है सरकार गदगद है। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया।
आंदोलन कर रहे किसान संगठन सरकार की रणनीति समझ रहे हैं। इसका इशारा तब मिला जब राकेश टिकैत ने किसानों को अपने बीच गलत तत्व पर नजर रखने की बात कही। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों ने खुलकर आंदोलन को हाईजैक होने का आरोप लगाया था। सरकार का दावा था कि किसान आंदोलन माओवादियों और वामपंथियों के हाथों में चला गया है। ध्यान रखें क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता कि तख्ती बैनर वो क्या ले रहा है। कोई पंपलेट बांट रहा है, कोई बैनर लगा रहा है, कोई फ्लैग लगा रहा है, तो किसका वो फ्लैग है, ऑथेंटिक है नहीं है, प्रतिबंधित तो नहीं है। तो इन सब चीजों को जो यंगस्टर है उनको निगाह रखनी चाहिए। दरअसल टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के बीच दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर दिखाई दी थी। ये वो लोग हैं जो एनएसए और यूएपीए जैसे गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजे गए हैं। ये तस्वीर वायरल हुई तो सवाल उठे। अब किसान आरोपों से आहत हैं। हाँ, आप अभी जितने लोग खड़े हैं उनसे ही पूछ लो, हर घर का आदमी फौज में है। मेरे 2 मामा फौज में है, लेकिन क्या मुझे बताओ इनके घर से कोई फौज में है तो वो भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी है क्या? तो सरकार जो है बरगलाने काम कर रही है, किसानों पर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। और किसान सरकार ने किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भेज दिया है। किसान इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं और अब किसान और सरकार के बीच गतिरोध कायम है। किसान झुकने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को स्वीकार करेगी। यानी दोनों पक्ष अपने रुख में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली में गिरता तापमान और किसानों में नाराजगी का चढ़ता पारा दोनों ही खतरनाक है। कमलजीत संधू और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पर है। बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत से बवाल और बढ़ गया है। टीएमसी से बीजेपी में आपसी कलह का नतीजा बता रही, तो वहीं बीजेपी टीएमसी को जिम्मेदार बता रही। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। कार्यकर्ताओं ने पुलिस का घेराव कर दिया। हाल शहर में उनके एक साथी की पीट कर हत्या हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए, पुलिस पर सवाल उठाए। ये बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट से नहीं, पूरे बंगाल के जो कुछ ऐसे पुलिस अफसर हैं जो ममता बनर्जी के तलवे चाट रहे हैं और बंगाल में अशांति का वातावरण कायम कर रहे हैं, भय दिखा रहे हैं, ताकि आने वाले दिन में चुनाव में कोई वोट देने नहीं। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि टीएमसी के लोग उनके कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, हमले कर रहे हैं। हाल ही शहर में जिस सैकत भवाल नाम के कार्यकर्ता की हत्या हुई, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में प्रशासन नाम की चीज नहीं है। टीएमसी के राजनीतिक विरोधियों पर हमले होते हैं और पुलिस प्रशासन देखते रहते हैं। ऐसे में बिना डर के चुनाव कैसे होगा? पता है कि उनकी जमीन खिसक गई तो आतंक के बल पर फिर से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि बंगाल के संस्कार और संस्कृति में कहीं पर भी आतंक और भय नहीं होना चाहिए और हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोग निर्भीकता से वोट डाल सकें। नया टकराव बीजेपी वर्सेस जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद शुरू हुआ है, जब नड्डा की सुरक्षा में चूक पर केंद्र सरकार ने बंगाल से रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा इंतजाम देखने वाले 3 आईपीएस अफसरों को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी अधिकारियों को डरा रही है और केंद्र के आगे राज्य सरकार झुकेगी नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि जीतने पर एपीएमसी कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने कृषि में कानून को अधिसूचित किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि आपका पाखंड है। ये ट्वीट के जरिए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है और उन्होंने इस किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी के जुड़ने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। कहा है कि आम आदमी पार्टी पाखंड कर रही है
संशोधन का वादा खुद पार्टी ने किया था। यूपी के सीएम योगी ने किसानों को लेकर एक बड़ी बात कही है। दरअसल मेरठ में एक संबोधन के दौरान योगी ने कहा कि हम किसान भाइयों से मिले तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दुराचारियों और अपराधियों की राम नाम सत्य है की यात्रा निकालनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं आने दी जाएगी, कोई कोताही नहीं। इसके लिए तो आपके सांसद विधायक बराबर आकर के मुझसे लड़ते रहते हैं, लखनऊ में आकर के लगातार आते हैं, लेकिन साथ साथ यहां की बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए, और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। आपने देखा किस तरीके से सरकार किसानों को मनाने में जुटी हुई है। आज लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर जाकर किसान ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन कर किसानों तक पहुंचने का प्लान है। किसानों की मांग है तीनों कानून रद्द करो। सरकार का दावा है कानून क्रांतिकारी है। किसान का आक्रोश बोल रहा है दिल्ली में बैठकर कानून बनाने वाले खेती क्या जाने, ये कानून काला धब्बा है। सरकार से 6 दौर की बातचीत इसी रशाकसी की भेंट चढ़ गई। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है। हालांकि किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन किसान ने उसे छलावा बताकर खारिज कर दिया। हम भी अपनी फोर्स से जो है वो तब्दील करने की रणनीति बनाकर आए हैं। हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी। इस कानून के अनुसार आप चाहे तो मंडी चलाइए, लेकिन किसान की इच्छा होगी तो मंडी में बेचेगा। इस गतिरोध के बीच सरकार को एक कामयाबी तब मिली जब दिल्ली नोएडा सीमा पर चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के गुट के नेताओं ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। यूनियन ने 18 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और धरने से उठ गए। 12 दिन से जिस रास्ते को बंद किया गया था उसे खोल दिया गया। इधर आंदोलन कर रहे किसानों को दूसरा झटका भी लगा। रविवार को उत्तराखंड के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया। जाहिर है सरकार गदगद है। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। इसका इशारा तब मिला जब राकेश टिकैत ने किसानों को अपने बीच गलत तत्व पर नजर रखने की बात कही। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों ने खुलकर आंदोलन को हाईजैक होने का आरोप लगाया था। सरकार का दावा था कि किसान आंदोलन माओवादियों और वामपंथियों के हाथों में चला गया है। ध्यान रखें क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता कि तख्ती बैनर वो क्या ले रहा है। दरअसल टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के बीच दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर दिखाई दी थी। ये वो लोग हैं जो एनएसए और यूएपीए जैसे गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजे गए हैं। ये तस्वीर वायरल हुई तो सवाल उठे। अब किसान आरोपों से आहत हैं। सरकार ने किसानों के सामने संशोधन के साथ प्रस्ताव भेज दिया है। किसान इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं और अब किसान और सरकार के बीच गतिरोध कायम है। किसान झुकने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को स्वीकार करेगी। कमलजीत संधू और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।